सबों का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। ये मैं हूँ अभिनंदन कुमार आज़ाद। मेरा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ फर्स्ट ही वीडियो में। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने फिजिक्स के ब्रांचेज को देखा था, क्या क्या फिजिक्स में पढ़ना होता है, और भी ज़्यादा तीर है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने मोशन और रेस्ट को समझा था, फर्स्ट वीडियो में ही समझ लिया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट को समझा था कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्यों जरूरी है मोशन को समझने के लिए। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब हम लोग आगे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, ठीक है, इस गाड़ी के बारे में, गेमिंग गाड़ी के बारे में, कि आप जब एक गेम खेल रहे होते हो तो उसमें कौन मोशन में होता है और कौन रेस्ट में होता है। ठीक है, तो इसका जवाब अभी तक नहीं आया है तो मैं भी इसका क्वेश्चंस को स्किप करता हूं। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं क्वेश्चंस को स्किप ही रखूंगा। जब तक मुझे कम से कम 10-15 को जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, ये हमें 9th में तो बस बेसिक ही समझना है इन सब चीज़ों का। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने पिक्चर से समझाया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे कि एक बच्चा, मैंने फोटो में दिख रहा होगा कि एक बच्चा इधर चला, ठीक है, इधर चला और बच्चा यहाँ पहुँच गया, 5 किलोमीटर इधर चला। फिर ये बच्चा इस डायरेक्शन में चला गया, एक ही बच्चा है, और वो चला गया 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यही बच्चा जो यहाँ पे था शुरू में, वो अब यहाँ पे है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है कि नहीं? अब हम लोग अगर डिस्टेंस कहा जाए तो डिस्टेंस होगा इसका, ये 5 किलोमीटर चला और ये 2 किलोमीटर चला, दोनों मिला के इसका 5 2 7 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये है। अब सर इस वैल्यू को हम कैसे निकालें? तो कुछ नहीं, आप स्केल रखिए एक तरफ, इसे बनाइए 5 सेंटीमीटर बना दीजिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप बना दीजिए 2 सेंटीमीटर, और इस दोनों लाइन को मिला के स्केल से मेजर करिए और मेजर करके मुझे बताओ कि कितना सेंटीमीटर है वो। ठीक है, हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मान रखा है। ठीक है, तो जितना सेंटीमीटर में आंसर आएगा उतना ही किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा ये काम आप करो और करके स्केल से देखो, घर पे बैठे हो तो कुछ करके देखो। ठीक है, सीखो उससे। ठीक है, वरना ऐसे ही थ्योरेटिकल कहानीबाज पढ़ते रहोगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। तो बस 1 मिनट का काम है, पेन लीजिए, स्केल लीजिए, लकीरें खींचो, ये लकीर खींचो एक ऐसे, एक परपेंडिकुलर लकीर ऐसे खींचो और इन दोनों को क्या कर लो, मिला दो। ठीक है, और ये आप 5 सेंटीमीटर खींचिए और ये 2 सेंटीमीटर खींचिए और ये मुझे मेजर करके बताइए कितना होता है। ठीक है, इसको मेजर करके आप मुझे बताएं कि कितना आता है ये। ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सब लोग कमेंट में बताइए कि कितना आता है। मैंने मेजर किया, वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और मेजर करके बताइए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग मेजर कर लिए होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ये जो वैल्यू आता है ये करीब आएगा 6.57 के करीब। ठीक है, अब 57 तक तो तुम मेजर नहीं पाओगे। ठीक है, तो 6.5 से कुछ ज़्यादा नजर आएगा आपको, तो यही आप इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन में यहाँ है, फाइनल पोजीशन में यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, वो आएगा। ठीक है, मैं बार बार एरो लगा रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच अलोंग डिस्टेंस तो है ही है, पर अलोंग विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैंने एरो लगा के डायरेक्शन बता रहा हूँ कि भैया यहाँ था वो पहले और यहाँ पहुँच गया, तो इधर मैंने एक डायरेक्शन लगा दिया है। ये इसका लेंथ आपको इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितना चला। ठीक है, इसका लेंथ ही नहीं मेजर किया ना तुम, तो एक लेंथ जो हमने निकाला वो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये जो तीर लगा हुआ है वो उसके डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिल गया। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और क्या है, एक एग्जांपल नीचे फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, ये वाला एक बच्चा है जो इधर गया, ठीक है, 5 किलोमीटर और फिर वापस 5 किलोमीटर यहीं पे आ गया। ठीक है, यहाँ गया था पहले और फिर चल के यहीं पर वापस आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों?
ठीक है। तो हम मिलाते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका इनिशियल भाई यहीं से चला था, यहीं पे लौट आया, तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 0 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्टेंस पे चलते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस समझते हैं, डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस तो सिंपल चीज है, तो आप लोग डिस्टेंस को तो समझते ही होंगे। ठीक है, डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जितना पाथ कवर वो करेगा उसका एक्चुअल लेंथ उसको मेजर कर लेना है। ठीक है, कवर बाय इट इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, चाहे वो किसी डायरेक्शन में चले, सबको जितना वो चल रहा हो सबको जोड़ते जाइए उसके पाथ लंबाई को। ठीक है, इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है, उसको आपको जोड़ना है, तो जो निकल के आता है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये बच्चा है और ये बच्चा इधर चला 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर इधर चला 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये प्लस ये कितना, 7 किलोमीटर। ठीक है, ये तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। अगर कोई बच्चा यहां से चला है और फिर यही लौट आता है, 5 किलोमीटर चला फिर 5 किलोमीटर लौट आया, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, पर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है उसको आप समझ पा रहे होंगे, क्या डिस्टेंस होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो मैंने पिक्चर बना के कितना क्लियर ढंग से, क्योंकि आप बच्चे हो, थोड़ा इंटरटेनिंग रहे, थोड़ा इंप्रेसिव रहे, देखने में अच्छा लगे, इसलिए मैंने ऐसा रंगीन कलरफुल आपके लिए बनाकर लाया हूं। एक मेरे पास और पीपीटी है, एक और मैंने बनाया है आपके लिए डॉक्यूमेंट्स, उसको मैं आपको जूम ऐप के से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जब आपका क्लास होगा नेक्स्ट, या कोई सैटरडे को है शायद, तो उस दिन मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, उस दूसरे पीपीटी से। ठीक है, यहां आप लोग देखिए, तो उम्मीद करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है भाई, तो आगे जो मैंने पहले ही ये मैं पढ़ा चुका हूं, एक्चुअली ये मैं पढ़ा चुका हूं, आपको सेकंड जो वीडियो है उसमें पढ़ा चुका हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग देख लिया, तो उसके बीच का डिफरेंस हम लोगों ने देखा। ठीक है, डिफरेंस क्या देखा हम लोगों ने कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी प्रकार से अगर ट्रेवलिंग जो मूविंग बॉडी है, कोई मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो सकता है। स्केलर और वेक्टर को भी हम लोगों ने देखा था। स्केलर क्या होता है भैया, तो स्केलर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि उसका डायरेक्शन सिग्निफिकेंट ना हो, जिसके डायरेक्शन में कोई महत्व ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्शन नहीं होगा, देखिए मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है क्या, वो तो बुक में जो लिखा हुआ मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, नया डेफिनेशन नहीं दिया, आप लोगों को आसान लगे। ठीक है, लिखने के लिए चाहे आप एग्जाम में कुछ ये भी लिख दोगे तो नंबर मैं फुल ही दूंगा, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग तो सही होनी चाहिए। आप मुझे ढेर सारे उल्टे पुल्टे सवाल ना पूछो, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि भाई उसका डायरेक्शन सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसके डायरेक्शन में कोई महत्व होना चाहिए। ठीक है, जैसे करंट है, करंट के डायरेक्शन में कोई महत्व नहीं है, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन होते हुए स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर के भी डायरेक्शन का आपके लेवल तक 9th लेवल तक कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हर वक्त प्रेशर परपेंडिकुलर ही लगेगा सरफेस पे और परपेंडिकुलर उसको प्रेस ही करेगा, तो उसका भी डायरेक्शन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसलिए प्रेशर को भी हम स्केलर में ही काउंट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत सारे हैं जिसके पास डायरेक्शन होता है पर वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर आप जान गए कि उसके पास सिग्निफिकेंट डायरेक्शन होता है, बिना डायरेक्शन का इसका काम नहीं चलेगा, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो मैं बता चुका हूं, मैं एग्जांपल भी बता चुका हूं, ये देख लीजिए जितने चीजें आप लोगों को पढ़ना है ना 9th में, सब के सब वेक्टर है, जो आपको मोशन में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब के सब क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर के साथ जुड़ेगा ये घटेगा। ठीक है, ये सिंपली आपका ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें वेक्टर का नियम लगेगा। ठीक है, और ये जो वेक्टर का बदलना, वेक्टर में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी बदलेगा तो वेक्टर को हम बदला हुआ मानेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में बता रखा कि जिसको भी आप मेजर कर सकते हो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी है। एक जिस दिन आपका खुशी, आपकी खूबसूरती भी मेजर होने लगा, आपका ब्यूटीफुलनेस अगर मेजर होने लगा, उस दिन वो भी फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। जैसे हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे लेंथ का यूनिट होता है 5 मीटर, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता है 0.8, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी आपको पढ़ना है, ठीक है, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर में, तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पर एक रिक्वेस्ट मैं बार बार आपसे कर रहा हूं कि इसको शेयर भी कीजिए। देख तो आप रहे ही हैं,
पर इसको शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोग इसको देखें, उसको मोटिवेट भी कीजिए कि वो देखें। ठीक है, अब एक बच्चा देखेगा तो एक बच्चे के लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो तो बनाऊंगा नहीं, ये तो समझ ही रहे हो आप लोग। जब तक भाई बाकी बच्चों को मुझे पढ़ाना ही पड़ा स्कूल में या क्लास में, तो फिर क्यों मेहनत मैं करूं यहाँ पे बनाने का वीडियो, वहीं पे पढ़ाएंगे। तो सारे बच्चों से कहिए कि वो वीडियो देखे। हाँ, एक दो बच्चा अगर नहीं देखेगा तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं देखो जाकर देख लेना कहीं से, ठीक है। पर अगर मैक्सिमम बच्चे 90 बच्चे नहीं देखेंगे 100 में, तो भैया पढ़ाना पड़ेगा ना उन लोगों के लिए, वो तो जाकर शिकायत करेंगे कि सर हमको पढ़ाया नहीं हुआ, सर नहीं पढ़ाए हैं। तो सारे बच्चों को पहुंचाइए, ठीक है, तब जाके मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, वरना फिर क्लास में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको सब तक पहुंचाइए, उसे मोटिवेट भी कीजिए कि वीडियो देखिए वो, और नोट्स भी तैयार करे वीडियो देखकर। ठीक है, वीडियो देखे और वीडियो देख के नोट्स भी तैयार करें, नोट्स का फोटो भी भेजे। ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कमेंट भी करना है, इससे पता लगता है कौन सा बच्चा, नाम के साथ आपको कमेंट करना है, इससे पता लगे कौन कौन बच्चा देख रहा है। वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जनरली वीडियो जो भी अपलोड होगा वो हर दिन 9 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डेली आपको 9 बजे एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सैटरडे वगैरह का हो सकता है उस दिन हम लोगों का क्लास रहता है तो ना मिले, जब मिल भी सकता है तो हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन में घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। थैंक यू वेरी मच।